मेरे क्यूट से व्यूवर्स, ये हैं कचरा रानी, जो किसी दौर में बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी है और शो के दौरान ये कचरा रानी खुद पर शापर चढ़ा कर अपनी भरपूर नुमाइश भी कर चुकी है। बिग बॉस ने कचरा रानी की बदबू से तंग आकर जब इसे शापर समेत अपने शो से बाहर फेंक दिया तो बेचारी कचरा रानी का दिल टोटे टोटे हो गया। फिर डर्टी भाभी ने बेचारी कचरा रानी को मशवरा दिया कि उन्होंने शो से निकाल दिया तो क्या हुआ, तुम अपने आधे से भी कम जिस्म पर कपड़ा चढ़ाकर उन सब लड़कियों की मदद करो जिन्हें आज तक VPN इस्तेमाल करना नहीं आया। देखना चंद दिनों के अंदर अंदर ही तुम्हारे फॉलोअर्स में बहुत ज्यादा वाला इजाफा हो जाएगा। और यारा हकीकत में ऐसा ही हुआ। एक शो के दौरान खुद को नंगा दिखाने का शौक रखने वाले एक अदद खुसरे ने इस कचरा रानी को फैशन आइकॉन कह दिया। ये कचरा रानी तो सच्ची मुच्ची में ही समझने लग गई कि फैशन इसी की इजाद है और ये इंडिया की नंबर 1 फैशन इन्फ्लुएंसर है। इसी खुशफहमी के नीचे आकर कचरा रानी ने तो फैशन की तबाही दे मारी और ऐसे कपड़े इजाद किए जिन्हें पहनकर इंसान सिर्फ खड़ा हो सकता है, चल फिर नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे अगर अभी कुत्ते ने दौड़ाया मैं तो मर जाऊंगी, तुम सब भाग जाओ। अबे बेकार फैशन की दुकान, ये जो कपड़ों के नाम पर टांगों को जकड़ने वाली घटिया इजाद तुमने पहन रखी है ना, ये इजाद है भी तो तुम्हारी ना। वैसे अगर कोई अकल से फारिग जनानी तुम्हारे डिजाइन किए हुए बेढंगे कपड़े पहन लेगी ना तो इस कुत्ते की गारंटी मैं नहीं देती कि ये काटे के ना काटे, लेकिन तुम्हारे बेतुके कपड़ों की वजह से होने वाली जलालत का मजा चखने के बाद वो जनानी तुम्हारे इंस्टाग्राम के अंदर घुस के तुम्हें जरूर काटेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस कचरा रानी के डिजाइन किए हुए कपड़े पहनने के बाद इसकी टांगे भी सोचती होंगी, अबे किधर फंस गई रे बाबा। इसकी टांगे भी इससे कहती होंगी कि बीबी फैशन के नाम पर किसी बाबे का खुल्लम डुल्ला लाचा ही उठा के पहन ले। गालियां तो तुम्हें उस पर भी पड़ जानी है, लेकिन कम से कम मेरा तो साथ सोखा निकलेगा। अब इसे ही देख लो, ऐसे कपड़े पहनने के बाद इंसान ठीक से चलना तो दूर हल्का फुल्का अपनी जगह से खिसक भी नहीं सकता। और इसे पहनने के बाद अगर कचरा रानी को ठुड्डा लग गया ना तो इसके जिस्म पर ऐसे ऐसे जख्म आने हैं कि अगली दफा इस कचरा रानी ने अद्धे कपड़े पहनने के भी काबिल नहीं रहना। कचरा रानी का अगर पैर थोड़ा सा और डींगा हो जाता ना तो फैशन के साथ साथ इसके अंदर की सारी हड्डियों का कड़क्का भी निकल जाना था। अवाम को गंदा दिखाना तो दूर, इसने खुद भी कुछ गंदा करने के काबिल नहीं रहना था। मैं 2 बार फेल हुई हूँ 9/11 दोनों में, और मेरे बाप का स्कूल था। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पूछा नहीं था। हाँ, पूछा नहीं था भाई। अच्छा, तो यार इस कचरा रानी की ऐसी घटिया हरकतें करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह तालीम की कमी है। अगर थोड़ा सा पढ़ लेती, अकल शऊर रखने वाले लोगों के साथ उठती बैठती तो चलो और कुछ नहीं तो कम से कम चीजों और कपड़ों में फर्क करना ही सीख जाती। ये भी बेचारी खुद पे हर वक्त कचरा चिपका के सड़कों पे तो ना निकलती। मुझे अपने घर जाना है। कोई भी काम ही नहीं है, कोई दे ही नहीं रहा काम, क्या करूँ मैं? खाली बैठी हूँ इसीलिए तो निकल जाती हूँ कुछ भी पहन। खाली बैठी हूँ इसीलिए तो निकल जाती हूँ कुछ भी पहन। वो ही ना, इसके दिमाग में भी कचरा ही भरा हुआ है। चलो अगर काम नहीं मिल रहा तो बजाय मेहनत करके कुछ हासिल करने के खुद को आधा नंगा करके ये कचरा रानी सड़कों पर ठड़कियों के दिल बहलाने के लिए निकल आती है और अपने ऊपर दुनिया जहान का कचरा चिपका कर अपनी भरपूर नुमाइश करती है। कभी ये कचरा रानी अपनी ही खोजी तस्वीरें खुद पर चिपका के मार्केट में आ जाती है तो कभी खुद पर फूल बूटे बनाकर ये कचरा रानी किसी और नुमाइश के अड्डे पर टपक पड़ती है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग। घर के किसी कोने में पड़ी हुई चाहे कोई सी भी तार हो या फिर घर के स्टोर रूम में पड़ी हुई कोई सी भी पुरानी कैसेट की रील, बारीक सा धागा हो या मोटा सा रस्सा, बस जो भी घर के कबाड़ खाने से मिल जाए सही, ये कचरा रानी उस सारे कचरे को खुद पे चिपका के ठड़कियों के दिल खुश करने की खातिर सड़कों पे निकल आती है। और तो और इस कचरा रानी ने डर्टी भाभी के जहेज में मिले हुए सेफ्टी पिन के गुच्छे तक को भी नहीं छोड़ा, उसको भी जोड़ के अपना सूट बना लिया और उन्हीं में से 3-4 सेफ्टी पिन्स को उठाकर अपने बालों पे भी चिपका लिया। मेरे कपड़ों पे कोई कमेंट नहीं करेगा आज के बाद। चले
एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। जब खुद पे कचरा चिपका के लोगों के सामने आओगी तो लोग तो कमेंट करेंगे ही, लेकिन रुको जरा, ये जो तुमने खुद पे चिपकाया हुआ था ये तो कचरा था, इसमें कपड़ा कहाँ था? ये तो स्टोर रूम का कबाड़ था, बेचारे डस्टबिन का हक था, जिसे तुमने कपड़े का नाम देके पहन लिया। अबे ये कैसे कपड़े हैं जिसमें कपड़ा ही नहीं था? गजब बेइज्जती है यारा जरा इधर देखो, कभी इस कचरा रानी ने अपनी हमसाई से 1 मिनट के लिए टेप मांगी और फिर उसे खुद पे चिपका के जबरदस्ती लोगों के सामने उर्फी ब्रांड का आउटफिट साबित किया? कभी इस औरत ने सबके वॉशरूम्स में जाके बचे खुचे इस्तेमाल शुदा रेजर इकट्ठे किए और उन्हें जोड़कर अपना नया ड्रेस बना लिया? समुंदर किनारे को इस्तेमाल शुदा डाली गिरी पड़ी मिली तो फौरन से उसे उठा के अपना ड्रेस बना लिया और ठड़कियों की आंखों में सुकून के कतरे डालने के लिए फौरन से उसे पहना और निकल गई मार्केट में। अबे ये क्या, सड़क पर गिरे हुए टूटे पज्जे शीशे भी नहीं छोड़े? सोचो कचरा रानी, अगर कोई शीशे का टुकड़ा तुम्हें कुतर गया ना तो तुम्हारा नंगा बदन खुद पर कचरा चिपकाने के भी काबिल नहीं रहेगा। लोग अपने घरों का कचरा कबाड़ फेंक कर भूल जाते हैं, लेकिन ये कचरा रानी नहीं भूलती कि किसने कब क्या और कहाँ फेंका था। यारा ये कचरा रानी 120 की स्पीड से भागती हुई कचरे के ढेर पर पहुँचती है और उसके अंदर से अपनी पसंद का कचरा निकाल के खुद पे चिपका लेती है। ये देखो, इस कचरा रानी ने तो छोटे मासूम बच्चे की साइकिल तक को नहीं छोड़ा, उस बेचारे से चेन उतार के खुद पे जोड़ लिया। अबे कचरा रानी, तुम्हारी टांगों के अंदर कोई जानवर है क्या, जिसको काबू करने के चक्कर में तुम इनको हमेशा लोहे धागों से जकड़ के रखती है? या फिर सच बताना कचरा रानी, कहीं तुम्हारे अंदर तुम्हारी टांगों का किसी के साथ भाग जाने का डर तो नहीं है क्या? कुछ कचरा रानी जैसे लोग जिनके सर के अंदर बचपन में सर के बाल गिरने के बायस चोट लगी होती है, वो कचरा रानी के ऊपर का कूड़ा करकट देखने के बाद शोर मचाने लग जाते हैं कि इस कचरा रानी की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। लेकिन भाई हमें भी तो बताओ, ड्रेस है कहाँ? ये तो कचरा है, कचरा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखा ना, ये वही बोरी है जिसे पोले सब्जी वाले ने बेकार समझ के कचड़े में फेंक दिया था, लेकिन इस कचरा रानी ने उस बोरी तक को भी नहीं छोड़ा, उसको भी फौरन ही कचड़े से निकाल के पहन लिया। भाई मैं तो कहती हूँ सारे मिलकर पैसे इकट्ठे करें और मदद करें इस बेचारी कचरा रानी की। और जो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकती वो अपने स्टोर रूम से बहुत ही अच्छी किस्म का कबाड़ निकाल के भिजवा दे इस कचरा रानी को। वो कुछ न कुछ करके इस कबाड़ को भी पहन ही लेगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। असंभव, असंभव। यार मैं तो ऐसे ही इतने सालों से नाखून काट के डस्टबिन में फेंकती रही, मुझे पता होता तो इस कचरा रानी को ही भिजवा देती, बेचारी अपने 5-6 जोड़े ही बनवा लेती। लोगों ने कचरा रानी की गंदी हरकतों से मुतासिर होकर जब इसको वट्टे मारे, इस कचरा रानी ने उसका भी ड्रेस बना लिया। भाई ये कचरा रानी है, इसे आप लोग पाथियों से भी मारोगे ना तो ये उन पाथियों में से भी 1-2 को खुद पे चिपका के अपना नया ड्रेस बना लेगी। मैं एक दिन कपड़े ही नहीं पहनूंगी, बात ही खत्म हो। हाँ बस इसी चीज की तो कमी रह गई थी। वैसे कचरा रानी, तुम जो पहले भी कपड़ों के नाम पर पहनती हो ना, दरअसल वो कचरा है, कबाड़ है, लोगों का फेंका हुआ गंद है। मैं एक दिन कपड़े ही नहीं पहनूंगी। जी मोहतरमा, पता चल गया हमें कि खुद को नंगा करने का बहुत शौक है तुम्हें। वैसे कपड़ों के नाम पर तुमने जो ये पहन रखा है ना, इसमें भी आधी से ज्यादा नंगी ही हो तुम। बाकी जैसे ही चूंटियों को पता चला कि तुमने खुद पर कॉटन कैंडी चिपका रखी है तो 2 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें बाकी का पूरा नंगा फिर वो चूंटियां खुद ही कर देंगी। 15 साल की एज में इनकी एक फोटो पॉर्न वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। यहाँ किसी ने नोकिया 10 से उर्फी जावेद की तस्वीरें
फोन वेबसाइट पे अपलोड कर दी। वहाँ तो जैसे फौरन से वेबसाइट ने उर्फी जावेद को खत भिजवा दिया होना ना, उर्फी जावेद मुझे भी ट्राई करके देखो ना। और उर्फी जावेद को तो वेबसाइट की बात इतनी पसंद आई कि उसने उसी लम्हे से पॉर्न स्टार बनने का तहैया कर लिया। वैसे दुनिया जहान की लड़कियों के बॉयफ्रेंड जितने दुख से तुम ये बात बता रहे हो ना, इतना दुख तो उर्फी जावेद को खुद भी नहीं हुआ था। उसने तो फौरन अपने कचरा दिमाग वाली बात मान ली थी कि उर्फी कैंची पकड़ और कपड़े काट। वो तो उसी दिन और उसी लम्हे से शुरू हो गई थी कपड़ों की चीर फाड़ करना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े कड़ करके इस उर्फी कैंची ब्रांड ने कपड़ों के साथ साथ फैशन का भी सत्यानाश करके रख दिया। उर्फी कैंची ने तो कपड़ा मार्केट में अपनी बेकार टाकियां लॉन्च की। बस कैंची के आने की देर है इस अनाड़ी के हाथों में, फिर वो कपड़ों को तो क्या हर चीज को ही कुतरने लग जाएगी। भाई मैंने तो कहा था ना, बस देख लो हो गई शुरू। पोर्न वेबसाइट का रिप्लाई पढ़ने के बाद से ना इस कचरा रानी की दिमागी हालत काफी खराब हो चुकी है, जिसके कारण अब ये उर्फी कैंची कपड़ों पर बिल्कुल रहम नहीं खाती। बस अब जो भी कपड़ा इसकी नजरों के सामने से गुजर जाए फौरन से उसे पकड़कर कुतरने लग जाती है। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये तस्वीर देख के मुझे लगता है कि बेचारी उर्फी कैंची के पास ज्यादा टाइम नहीं था कपड़े कुतरने का। बस फिर उर्फी कैंची ने जल्दी से अपनी मोटी अकल से मशवरा लेके उस चद्दर को दो टोटों में करके खुद पे लटका दिया उन्हें। वैसे भी बेचारे कपड़ों के टोटे टोटे करने के अलावा ये उर्फी कैंची और कर भी क्या ही सकती है। गजब बेइज्जती है। वैसे कपड़ा भी इस अनाड़ी दर्जन की कैंची में फंसने के बाद चीख के रोता होगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। कितना ही वक्त लगा होगा ना इंसान को कपड़ा इजाद करने में, लेकिन उर्फी कैंची को तो 2 मिनट भी नहीं लगते कपड़े को बर्बाद करने में। शदीद किस्म की दिमागी बीमारी की वजह से अब उर्फी कैंची जब भी कपड़े को देखती है ना, फौरन से उसे पकड़कर कुतरना शुरू कर देती है। और यारा लग तो मुझे ये रहा है कि किसी दिन कैंची के इस खेल में इसने खुद को ही कुतर देना है। मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास। मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। जी बिल्कुल, सैटरडे को आगे से कपड़े फाड़े तो थोड़े पैसे मिल गए, समझ रहे हो? और संडे को आगे और पीछे दोनों तरफ से फाड़ने पे थोड़े और पैसे मिल गए। इतने ज्यादा पैसे नहीं है इस मरासन के पास। ये उर्फी कैंची सिर्फ और सिर्फ मंडे को तो खर्चा कर लेगी, लेकिन बेचारी उर्फी कैंची इस सोच में है कि ट्यूसडे को किस तरह से कपड़े फाड़ूंगी कि बाकी दिनों में भी खर्चा करने के लिए और ज्यादा पैसे मिलेंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अगर इस उर्फी कैंची यानी कचरा रानी को कोई इस बात की भी गारंटी दे दे कि अगर खुद पे सिर्फ और सिर्फ एक नाला चिपकाने के तुम्हें और ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो ये कचरा रानी खुद पे नाला चिपका के भी मार्केट में आ जाए। वैसे भी इस कचरा रानी को खुद पे ज्यादा कपड़े पहनने से कुछ ज्यादा ही उलझन होती है। नंगा रहना तो वैसे ही बहुत पसंद है इसको, और वो दिन भी दूर नहीं जब इसके नंगे ब्रांड के कपड़े दर्जियों की बची हुई टाकियों से तैयार हो जाया करेंगे। गजब बेइज्जती है। वैसे ना यारा, कुछ एक्ट्रेसेस तो एक दफा ये बात सोचने पे जरूर मजबूर हुई होगी कि जब इंडिया की फैशन इन्फ्लुएंसर उर्फी कैंची खुद अपने हाथों से अपने पूरे कपड़े फाड़ के पहनती है, तो हम क्यों अपने फैशन डिजाइनर्स को अपने थोड़े से कपड़े फाड़ने के इतने ज्यादा पैसे देती हैं। अब से तो हम भी खुद ही अपने कपड़े फाड़ के पहन लिया करेंगी। मैं अगर तो ये उर्फी बीमारी इसी स्पीड से बढ़ती गई ना, तो आधी से ज्यादा अदाकारों ने तो खुद ही अपने कपड़े फाड़ के आ जाना मार्केट में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मजे की बात तो ये है कि कपड़े फाड़ने वाले फैशन डिजाइनर्स ने तो वैसे ही भूखे मर जाने। It was bad. It was so bad. वैसे दुनिया वाले भी सोचते होंगे कि खुद पे टाकी और लीरे चिपकाने वाली उर्फी जावेद, जिससे खुद तमीज नहीं कि कपड़े कैसे पहनते हैं, अब वो दूसरों को जज करेगी।
अबे ओ कचरा रानी, तुम्हें तो खुद मशवरों की जरूरत है। रोजाना फैशन और सेंस के कैप्सूल्स खाने के साथ साथ याददाश्त के टीके लगवाने की जरूरत है, क्योंकि जब कभी तुम कोट पहन लो तो उसका निचला हिस्सा पहनना भूल जाती हो, और कभी नीचे का पूरा हिस्सा पहन लो तो उसका ऊपर वाला हिस्सा पहनना भूल जाती हो। Takes me weeks to plan them. It takes me weeks to plan and execute my outfits and Takes me weeks to plan them. इसको पूरा हफ्ता लगता है सिर्फ ये सोचने में कि कपड़े को मगोड़ी करके फाड़ना है या पहले कपड़े को फाड़ना है फिर उस पे मगोड़ियाँ करनी है। no, I have a team. It's all a teamwork. अकेला तो शेर भी कुछ नहीं कर सकता है। अबे हमारे सामने कैसी बातें कर रही हो कि पूरी टीम मिलके तुम्हारे कपड़े फाड़ती है। भाई हमें शर्म आ रही है, हमारे सामने ऐसी बातें ना करो। तमीज से बात करिए। अच्छा, तो लोगों को तमीज वाली बात भी बतानी थी। तो यार सुनो, अगर ये उर्फी जावेद कभी गलती से थोड़े तमीजदार कपड़े पहन ही ले तो उन कपड़ों को भी कुतर कुतर के अपने जैसा बदतमीज कर देती है। दुनिया जहान की घड़ियां खुद पे चिपका के लोगों को ये साबित करने की कोशिश करती है कि आजकल वक्त मेरी कैद में है और इन सारी गंदी हरकतों की वजह से मेरा वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन सही पूछो ना तो इस नमूनी को देख के ऐसे लगता है जैसे किसी पठान ने इस उर्फी को अपना ठेला समझ के इस पे अपनी सारी नकली घड़ियां चिपका दी हो। ये मैसेज है उर्फी जावेद के लिए, जो आज खुद को बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर समझ रही है। हाँ, एक भाई के नाते प्यार से समझा रहा हूँ, सुधर जाना। मुझे अभी कोई नहीं सुधार सकता है। भाई नकली चाइना मट्टी से बनी हुई इस वीर किस्म की उर्फी जनानी को आप कभी भी नहीं सुधार सकते। खास तौर पर तो उस जनानी को आप वैसे ही नहीं सुधार सकते जिसका मकसद ही लड़कियों की आंखों में ठंडक पहुंचाना हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। खुद को नंगा करके अपना जिस्म सारी दुनिया को दिखाना हो। प्यार का तो पता नहीं, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरा नंगा नाच कंटिन्यू रहेगा। शर्म नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। कैसे खुशी से बता रही है कि मैं खुद को नंगा करके लोगों के सामने पेश करने से बाज नहीं आऊंगी। लोग चाहे मुझे जितनी मर्जी गालियां दें, मुझे क्या, मेरी तो फॉलोअर्स ही बढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैं तो खुद पे लीडर लगा के लोगों को गंद दिखाने से बाज नहीं आऊंगी। मैं तो सबको बताऊंगी कि सारी दुनिया का फैशन एक तरफ और उर्फी कैंची की टाकियों वाला फैशन एक तरफ, और इसी अज़म के साथ मैं सारी दुनिया को अपने नंगे फैशन से मुतारिफ करवाऊंगी और इसी नंगे फैशन वाली बीमारी को बढ़ाऊंगी। भांग पीते हो आप? वो तो लीगल है। नहीं, मैंने कभी नहीं पिया। मैं दारू कभी कभी पीती हूँ, पर भांग नहीं। भांग तो बिल्कुल ही नहीं पीती, वो तो गंदी होती है। आठू, ये डंगर दारू पीती है। रख दी लायक तेरे मुंह पे। और फिर सड़कों पर डंगरों की तरह सीधी पुट्ठी होके लुढ़कती फुड़कती नजर आती है। वैसे ना मुझे तो अभी तक यही समझ आई है कि फैशन के नाम पे जहालत को प्रमोट करने वाली ये उर्फी जावेद सिर्फ लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि ऐसी जाहलाना हरकतें करके और अपने आधे नंगे जिस्म पे टाकियां लटका के कोई भी जाहल जनानी अपने मुल्क की टॉप 1 फैशन इन्फ्लुएंसर बन सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे जरूर देखो, बाकी कुछ देखो ना। अबे और कितना देखे हम, आंखों में कचरा भर जाना है हमारे। इसलिए मोहतरमा माफ करो हमें और खुद को भी माफ करो और बस कर दो। लोगों के हाथों जलील हो के बेइज्जती की दुकान तो पहले ही बन चुकी हो, और क्या बनना चाहती हो? Stop it. Get some help. जैसे कचरा पहन पहन के दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया है, उसी तरह गालियां खाने में भी कहीं रिकॉर्ड तो कायम नहीं करना चाहती हो? भाई इससे पहले कि कहीं सच में ही ना ये उर्फी कचरा मेरी आंखों में फंस जाए, आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। अच्छा तो यार, मजीद बीमारियों की अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। टाटा, बाय बाय।